देखिए, गुणा करना सबको आता है, ठीक है, और गुणा करने में कोई बड़ी बात भी नहीं है। आप बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का गुना कर लेंगे, पर आप कितना टाइम लेते हैं उसको गुना करने में, क्योंकि कई बार क्या होता है पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया और गुना करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो कई संख्या ऐसी होती है आप देखते ही उनका आंसर बता देंगे। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। अगर ट्रिक अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना न भूले, और प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। टाइप अलग अलग टाइप की मैं बताऊंगा, ठीक है। आज 20 तक की गुना की बात करेंगे, ठीक है, 20 तक के नंबर की। नेक्स्ट पार्ट आएंगे उसमें बड़ी से बड़ी संख्या की भी बात करेंगे। तो आएंगे तभी जब आप लाइक करेंगे, ठीक है, और शेयर करेंगे। टाइप 1, जब भी किसी नंबर को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है। अगर 5 से उसकी गुना करनी है उस नंबर की, तो आपको बस 2 स्टेप ध्यान में रखने हैं, और वो भी सिर्फ बताने के लिए। आप मेंटली कैलकुलेट कर लेंगे, एक भी सेकंड नहीं लगाएंगे। उस नंबर को 2 से भाग करना है और उसके सामने एक जीरो लगा देनी है। कैसे? पहला स्टेप है, उस नंबर को जैसे 5 की मल्टीप्लाई 18 में करनी है, तो आपको क्या करना है, 18 को 2 से भाग करना है, कितना आ गया 9, और 9 के सामने एक जीरो लगा दो, कितना आ गया 90। तो ये तो आप इजीली कर सकते थे, ठीक है, इसमें तो नहीं टाइम लगता। जैसे 22 की मल्टीप्लाई 5 में करनी है, तो 22 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 11, और 11 के सामने एक जीरो लगा दो, तो कितना आ जाएगा 110 आंसर आ जाएगा। तो नहीं टाइम लगेगा, मुझे पता है। और एक चीज और आप ध्यान रखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि जीरो लगाना है, तो ये देखिए, जब भी उस नंबर को 2 से भाग करेंगे तो जो भी आएगा उसमें 10 की मल्टीप्लाई करनी है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। मतलब कि जैसे 22 है, 22 को आपको 2 से भाग किया तो 11 आ गया, और 11 में 10 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 110, या फिर एक जीरो लगानी है, सिंपल सी बात है। और देख लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी आपको कुछ भी नंबर उठाना है और कैलकुलेटर अपनी साइड में रखना है, पहले उससे मल्टीप्लाई करके देखो, फिर कैलकुलेटर से, और फिर देखो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। यह 36 है, 36 की गुणा 5 में करती है, तो 36 का हमें पता है आधा क्या होता है, 2 से भाग करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 के सामने एक जीरो लगा दो तो 180 आंसर आ गया। तो कितना टाइम लगा इसमें, सेकंड भी नहीं लगेगी, आप सोचते ही कर लेंगे। देखिए, जब भी 36 की मल्टीप्लाई 5 में करनी है, तो आप लिखना नहीं पड़ेगा, मेनली बात है लिखना नहीं पड़ेगा। 36 का आधा कितना होता है 18, 18 के सामने एक जीरो लगा दो 180। तो आप बिल्कुल मतलब विद इन सेकेंड बता सकते हैं आंसर। 17 है, अब देखिए, जो ये होता है मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता 2 से, तो 17 है, तो 17 का हाफ कितना होता है 8.5, 8.5 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो 85, ठीक है। यानी कि एक जीरो बढ़ाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे तो पहले पॉइंट हटेगा, तो पॉइंट ही हटा लेंगे तो 85 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 236 की मल्टीप्लाई 5 में करनी है, तो आप कितना टाइम लगाएंगे इसको, कुछ टाइम तो लगेगा ना, पर इसको 2 से भाग करने में एक भी सेकंड नहीं लगेगा, कितना आएगा 118, 236 का। अब इसको आधा कैसे करना है, अगर आप इसको भी थोड़ा सा देखें, तो 200 का आधा कितना होता है 100, और 36 का आधा कितना होता है 18, तो ये 118 हो गया। बिल्कुल सिंपल है, उसके सामने एक जीरो लगा दो। तो ऐसे तोड़ तोड़ कर भी आप आधा कर सकते हैं। आधा करना है, मेनली 2 से भाग करना है तो आधा ही करना है, जो भी नंबर है उसका आधा करना है, उसमें जीरो एक बढ़ा देनी है बस। 1364 का 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 682, ठीक है, और उसके सामने एक जीरो बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ठीक है, 6820। 1364 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 6820 आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है। अब दूसरा आपका टाइप है, जब मल्टीप्लाई करनी है 25 से। हमने 5 की बात कर ली, अब 25 में भी कई बार बहुत मल्टीप्लाई होती है। आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन में 25 5 की मल्टीप्लाई आती है, और आप उसे पूरी को लिख करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल वो ही कॉन्सेप्ट रहेगा टाइप 1 का ही, बस दो चीज चेंज होगी। वहां पे हम 2 से भाग करते थे, यहाँ 4 से भाग करना है बस, ठीक है। 18 को 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 4.5, और मल्टीप्लाई वहां 10 से करते थे, यहाँ पे 100 से करनी है बस। यानी कि वहां पे एक जीरो बढ़ाते थे, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ानी है, सिंपली ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो स्टेप 1 में क्या है, 18 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 4.1, और 4.1 की मल्टीप्लाई 100 से करें, या फिर 2 जीरो बढ़ा दे तो 450 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करने का देखिए बहुत आसान तरीका है, और अभी मैं सभी मल्टीप्लाई बताने वाला हूँ। ये तो कुछ डायरेक्ट ट्रिक है, बिल्कुल जो आपको सेकंड भी नहीं लगानी है इनको सोल्व करने में। फिर मैं आपको बताऊंगा बड़ी से बड़ी संख्या की, और चाहे कितनी को मतलब किसी भी संख्या का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो सेकंड पार्ट में बताने वाला हूँ। आज जो ये पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, स्टेप 2 में पता चल गया ना आपको। देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी रेलवे वाले बच्चे जुड़े हैं ना, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है, आप कैलकुलेशन भी इंक्रीज करिए। एक तो आप अगर लगे हुए हैं बस क्वेश्चन को सोल्व करने में, एक क्वेश्चन को अगर 5 मिनट में सोल्व कर रहे हैं तो उसको सोल्व करा हुआ मत मानिएगा। वो समझ लीजिए आपने कुछ किया ही नहीं उसमें।
अगर 2 मिनट भी अगर आपको किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में लग रही है तो क्वेश्चन सोल्व नहीं है, वो कुछ नहीं है। आप 2-2 मिनट लगा के देखिए, पूरा टाइम आप कंज्यूम कर जाएंगे सिर्फ मैथ में ही, फिर दूसरे सब्जेक्ट के लिए क्या टाइम बचेगा। तो अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करिए जितनी हो सकती है, और जितनी प्रैक्टिस हो सकती है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, तब जाके आप कैलकुलेशन इम्प्रूव होके मैथ को जल्दी कर पाएंगे। मैथ को जल्दी कर पाएंगे तो आपका टाइम सेव होगा, टाइम सेव होगा तो आप सिलेक्शन दूसरे सब्जेक्ट को भी टाइम दे सकते हो, और दूसरे सब्जेक्ट को टाइम देंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातों को पकड़ के ही सिलेक्शन तक पहुंचा जा सकता है, डायरेक्ट किसी का आज तक कोई रास्ता बन नहीं पाया और नहीं बन पाएगा। देख लेते हैं, 120 की मल्टीप्लाई 25 में करनी है तो स्टेप वही है, 120 को 4 से भाग कर दो। अब 25 वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, जब 5 वाला था तो उसमें 2 से भाग कर देते, अब 25 में 4 से भाग करना है बस। तो 120 को 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 में 2 जीरो बढ़ा देंगे कितना, 3000। ये बिल्कुल सिंपल है। 120 को 4 से भाग करेंगे 30 आया, और 30 में 100 की मल्टीप्लाई देख लो। ये तो आप मल्टीप्लाई सोच लो कि मल्टीप्लाई करनी है भाई, जब भी 25 से 100 की, या फिर 2 जीरो बढ़ानी है तो 30 में 2 जीरो बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा, 3000। आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, इसको भी 289 समझ लीजिए, ये वाला है 289 इंटू 225। ठीक है, 25 की मल्टीप्लाई करनी है 289 में। अब ये तो काफी टाइम ले सकता था आपका, पर यहाँ पे टाइम नहीं लेगा। स्टेप 1 में क्या गया, 289 को डिवाइड करा 4 से तो 72.25 आ गया। और जब आप इस चीज से को अपनी मतलब प्रैक्टिस में ले आएंगे ना, ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई इसी तरीके से करेंगे तो आप आधी चीजों का तो ऐसे ही मतलब याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे 289 आया, उसको 4 से भाग किया तो 72.25 आ गया, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ी मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड नहीं है। तो अब इसमें 100 की मल्टीप्लाई करनी है। 100 की मल्टीप्लाई क्या करना है, मतलब कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो बस ये पॉइंट हट जाएगा तो कितना बचेगा, 7225। समझे आप इस बात को, ये इसमें मल्टीप्लाई होगी तो बस पॉइंट हट जाएगा। तो ये चीज भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, सिर्फ आपको यहीं पे करते ही आंसर आ गया था, क्योंकि आपको पता है सेकंड स्टेप में हमें 100 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 100 की मल्टीप्लाई करने का मतलब ये पॉइंट हटेगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। यहीं पे डायरेक्ट आप 7225 आंसर लिख देते, तो ये स्टेप नहीं करने की जरूरत थी। तो बस 4 से डिवाइड करते ही आपका आंसर आ गया था। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब लिखना तो है ही नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका ये 1364 की मल्टीप्लाई 25 में करनी है। तो स्टेप वही रहेगा, 25 में मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 4 से भाग करना है। 1364 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 341। और 341 के सामने बस 2 जीरो बढ़ा देनी है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, तो आंसर आ जाएगा 34,100। यहाँ पे 1 देखिए 1 भी आएगा, 34100 आएगा, यहाँ पे 1 मैं लगाना भूल गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 34100, 34,100 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब 25 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में कर सकते हैं। ठीक है, 25 की मल्टीप्लाई को कितनी भी बड़ी नंबर हो, यहाँ पे कितनी भी बड़ी डिजिट हो, आपको बस 4 से डिवाइड करना है और उसके सामने 2 जीरो बढ़ा देनी है। 4 से डिवाइड करना है, 2 जीरो बढ़ा देनी है। 4 से डिवाइड करना है, 2 जीरो बढ़ा देनी है। जब भी किसी नंबर को 5 से करना है मल्टीप्लाई तो उसकी दो से भाग करना है और 1 जीरो बढ़ा देनी है। 2 से भाग करना है, 1 जीरो बढ़ा देनी है। इसको सिर्फ आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। टाइप 3 पे आ जाते हैं, जब आपको किसी भी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। कितने से, 125 से। तीसरे वाला टाइप है 125 वाला। तो 125 में आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि पहली बार हमने 2 से भाग किया था जब 5 से मल्टीप्लाई करी थी। जब 25 से मल्टीप्लाई करी थी किसी भी नंबर में तो 4 से भाग किया था। अब की बार 125 से मल्टीप्लाई करनी है तो अब की बार 8 से डिवाइड करना है। जिस भी नंबर की हम मल्टीप्लाई करेंगे 125 में तो उसको 8 से भाग कर देना है। 18 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.25। और इसमें करेंगे अब की बार 1000 की मल्टीप्लाई, यानी कि 3 जीरो बढ़ानी है। 3 जीरो बढ़ाने का मतलब है, एक तो ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो तो यही कट जाएगी, फिर 1 जीरो बढ़ेगी तो 2250 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या सोचना है आपको, जब भी किसी भी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 से भाग करो, 3 जीरो बढ़ा दो, 8 से भाग करो, 3 जीरो बढ़ा दो, 8 से भाग करो, 3 जीरो बढ़ा दो। ये बस आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। देखिए 125 की मल्टीप्लाई 400 में करनी है तो इसको 8 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, 50 आ जाएगा। और 50 के सामने 3 जीरो बढ़ा दो, कितना आ जाएगा, 50,000 आंसर। तो कितनी सेकंड लगी, 1 सेकंड भी नहीं लगेगी जब आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेंगे। जितना मैं आपको समझा रहा हूँ उसमें टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप सोचो दिमाग में, बोलना भी नहीं है, सिर्फ सोचना है। दिमाग में सोचो और आंसर बता दो, दिमाग में सोचो और आंसर बता दो, यही होता है। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है,
400 को भाग करना 8 से और 3 जीरो बढ़ा देनी है, बस आपका आंसर आ गया। अब 289 की मल्टीप्लाई 125 में करनी है तो क्या करना है, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36.125 और इसमें 3 जीरो बढ़ानी है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 3 जीरो बढ़ानी है, अगर आप इसको डायरेक्ट 8 से डिवाइड करें तो आपका आंसर आ गया ना, यही तो आंसर है। अब यहाँ से बस हमने पॉइंट ही तो, क्योंकि हमने इसमें तीन जीरो बढ़ानी है या फिर 1000 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 1000 की मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये पॉइंट हटेगा बस, ठीक है। तो 36,125 आंसर आ गया। इसको बस 8 से डिवाइड ही तो करना है, मतलब मल्टीप्लाई करने को बोला है 289,125 की, इतनी लंबी मल्टीप्लाई करना है और आपको करना क्या है, सिर्फ एक चीज कि इसको 8 से डिवाइड करना है, आपका आंसर ये, ठीक है। तो नहीं, बहुत इजी ट्रिक है, अगर आप इसका यूटिलाइज करते हैं कैलकुलेशन में तो बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। टाइप 4 पे आ जाते हैं। टाइप 4 आपकी 11 की मल्टीप्लाई जब भी किसी नंबर से करनी पड़ती है, तो देखिए इसकी वैसे मैं बस आपको अलग से बता रहा हूँ क्योंकि एक ये इजी ट्रिक है, बाकी इसकी देखिए टाइप 5 में ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है। 11 वाला कंडीशन भी टाइप 5 में कवर हो जाएगा। टाइप 4 है आपका, जब भी किसी नंबर की मल्टीप्लाई करनी है 11 में, ठीक है, 11 की मल्टीप्लाई करनी है, फिर किसी भी नंबर में, जैसे 33 में 11 की मल्टीप्लाई करनी है, आपको क्या करना है, दोनों साइड में 3 लिख लेना है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 और इन दोनों को प्लस करके लिख दो बीच में आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको बाहर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 4 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 6 और इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा 10। तो 10 को यहाँ पे 10 नहीं लिखना है, यहाँ पे 0 लिखने हैं, जब भी कैरी बचेगा उसको इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 704। एक और देख लेते हैं। अब 3 नंबर वाला है, इसकी मल्टीप्लाई करने में 11 में, तो क्या करना है, इसको लिखो इस साइड में, इसको लिखो इस साइड में, फिर क्या करना है, इसको प्लस करके लिख दो यहाँ पे और इसको प्लस करके लिख दो यहाँ पे। एक बार और बताता हूँ, 11 की मल्टीप्लाई भी कई बार आपको करने को मिल जाती है कहीं कितनी जगह पे। वैसे मैं अभी जो ट्रिक बताने वाला हूँ ना आपको सेकंड पार्ट में, उसमें ये सब कवर हो जाएगा। ये तो उस ट्रिक से थोड़ी इजी ट्रिक है ये वाली, पर उस ट्रिक में तो सब कुछ कवर हो जाएगा, पूरी मल्टीप्लाई कवर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या आपकी 333 की मल्टीप्लाई 11 में करनी है, तो मैंने क्या बताया, इसकी इसमें करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, इसकी इसमें करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, बीच में क्या आता है प्लस करके। अब 3 है तो क्या करना है आपको, पहले इन दोनों को प्लस करके लिख दो और फिर इन दोनों को प्लस करके लिख दो, तो 6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपकी ये वीडियो पसंद आ रही होगी और ये ट्रिक आपको सभी समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आपका 12 से 19 तक की जितनी भी मल्टीप्लाई होगी, तो बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, 12 से 19 तक की मल्टीप्लाई करने का। जैसे 34 की मल्टीप्लाई 12 में करनी है, ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले तो ये 1 होता है, इसको हटा दो। अब 34 की मल्टीप्लाई सिर्फ हमें 2 में करनी है, ये सोचना है आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 में की, कितना आ गया 8, ठीक है। फिर 4 की मल्टीप्लाई 3 में की प्लस 4, पीछे वाला नंबर प्लस कर दिया, 3 दूनी 6 और 4 10, 10 की 0 और एक कैरी ले लिया नीचे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 में मल्टीप्लाई करनी है, हमेशा इसके आगे कुछ नहीं होगा तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 0 में करेंगे तो 0 प्लस 3 करेंगे तो 3 प्लस 1 तो 4। एक बार और बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देखिए 3 4 की मल्टीप्लाई 12 में करनी है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ अगर आप उसको बार बार यूज करते हैं तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे, बहुत जल्दी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए 4 की मल्टीप्लाई 2 में की 8 आ गया, 4 की मल्टीप्लाई 3 में करी प्लस 4 करा तो कितना आ गया 10, 10 का हमने रखा यहाँ पे 0 और एक कैरी 1 ले लिया। फिर 2 की ये 1 तो काट ही देंगे हम, ठीक है, 12 की में बस 2 का ही काम रहेगा। फिर यहाँ पे आपको 0 मान लेना है इसके आगे हमेशा ही, और इसकी मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 2 की 0 तो 0 और प्लस 3 और प्लस ये कैरी 1 तो 4 आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट में आ जाएगा, देखते रहिए। देखिए सबसे पहले इस 1 को काट दो, जैसे 12 है या कोई भी नंबर है उसको काट दो यहाँ पे, बस उसके लास्ट वाली डिजिट लो और उसकी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। 2 की मल्टीप्लाई 5 में की तो कितना आ गया 0, 10 आएगा तो 0 लेना है और कैरी रख लेना है, ठीक है। फिर 6 दूनी 12, ठीक है, 12 और 5 आपका कितना हो गया 17 और 1 18, 18 का 1 का और हासिल लग गया 1, ठीक है। उसके नीचे एक कैरी जो होगा उसके नीचे लिख लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका 7 दूनी 14 और 6 20 और 1 21, 21 का 1 का हासिल लगू 2। फिर यहाँ पे 0 ही मानना है आपको, 2 की 0 में करेंगे 0 7 और 2 यहाँ पे है एक कैरी, इसको प्लस करके लिख लेंगे 9, तो कितना हो गया 9180। देखिए मुझे लग रहा है कि आपकी ये समझ में नहीं आ पा रहा है, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा ये चीज़ आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही है। लास्ट वाला टाइप 5 आपकी समझ में आया नहीं आया, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखिए ध्यान से देखना है,
765 की मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले तो इसको हटा दो 1 को। अब खेल बचा है 765 और 2 का। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो। तो डबल डिजिट नहीं लेनी है। जैसे मल्टीप्लाई में जब भी कोई डबल डिजिट आ जाती है तो हम उसमें से एक लिख लेते हैं और बाकी का कैरी ले लेते हैं, वैसे ही करना है। तो 5 दूनी 10, 10 की 0 लेंगे, एक यहाँ पे नीचे कैरी लिख लेंगे, 1 आ गया। फिर नेक्स्ट में हमको क्या करना होता है, 6 दूनी 12, ये 12 का किया, फिर पीछे वाला प्लस कर लेंगे, जितनी डिजिट पीछे आती जाएंगी उसको प्लस करते चलेंगे साथ साथ में। तो 6 दूनी 12 और 5 17 और एक कैरी का था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, 18 का 8 और कितना बचेगा कैरी 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे इसके पीछे कौन सा है 6, तो 14 की 6 में प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 20 और कैरी एक 1 था तो इसको यहाँ पे आ जाएगा 21, तो एक ही आ जाएगा। तो कैरी कितना बचेगा, हासिल कितना बचेगा 2। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था यहाँ पे 0 मान लेना है हमेशा, और 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 और प्लस करेंगे 7, तो कितना आ जाएगा 7 और ये जो कैरी का है 2, इसको 9, ये आपको करना है। तो ये भी अच्छा तरीका है, अगर आप इसको यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं तो इजीली कर लेंगे। 14 की मल्टीप्लाई 17 में करनी है, तो क्या करना है, सबसे पहले ये 1 तो आपको हटा ही देना है। ठीक है, जब भी 17 या फिर 19 तक किसी की भी मल्टीप्लाई करनी है तो ये 1 हटा देना है हर बार। तो क्या करना है आपको, 17 को प्लस करना है 14 में, तो कितना हो जाएगा 14 और 7 21, और इसके सामने एक 0 लगा देनी है, तो 210। ध्यान से देखिएगा, ये 1 हटा देना है और 7 और इन दोनों को प्लस करना है एक बार तो, और एक बार मल्टीप्लाई करना है, वो मैं बताऊंगा। इन दोनों को प्लस किया 21 आया, इसके सामने 0 लगा दो, और 7 की मल्टीप्लाई 4 में कर दो। ठीक है, एक बार इसको भी हटा दो फिर दूसरे वाले स्टेप में, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 28, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 238 आंसर आ जाएगा। तो विद इन सेकेंड के क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक दो और। 1 हटा दो सबसे पहले, तो फिर क्या करना है, 13 और 7 को प्लस करेंगे 200 और 7 या 21, तो कितना हो जाएगा 221 आपका आंसर हो जाएगा। 7 और 13 आपका कितना आएगा 20 आएगा, 0 मैंने पहले ही बढ़ा दी थी 200 इसलिए डायरेक्ट बोल दिया, कभी कंफ्यूज हो जाए कि यार 13 और 7 को प्लस करके 200 कैसे हो सकता है। क्या बताया था मैंने, इसको 1 को हटाओ, 13 और 7 को प्लस करो और एक 0 बढ़ा दो, 200 और 7 या 21 इसको प्लस करेंगे तो 221 आंसर आ जाएगा। एक और देख लेते हैं, इसकी करनी है तो 19 और 6 कितना हो जाएगा 25, एक 0 बढ़ा दो तो कितना हो गया 250। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या होता है, 9 की 6 में करेंगे कितना हो जाएगा 54, और इन दोनों की प्लस करेंगे तो 304 आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है, टाइम नहीं लगाना है बिल्कुल भी। ठीक है।